सभी दर्शकों को जय भीम जय मूल्यवासी। आज मैं फिर आप लोगों के बीच अपनी मूल्यवासी बातों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि हमारे देश के कुछ राज्य सरकारों ने मजदूरों के हक को मारने का काम किया है कि उनके सुरक्षा के लिए जितने भी कानून थे उन सबको 3 सालों के लिए निरस्त कर दिया है। जैसे कि काम के घंटे को 8 से 12 कर दिया है, कोई भी उनका मेंटेन नहीं होगा, कभी भी उनको हटाया जा सकता है। इन सब मुद्दों पर बात किया था और अनुरोध आप लोगों से किया था कि आप लोग अपने समाज में इस बात को फैलाएं ताकि लॉकडाउन के बाद इस सरकार के खिलाफ कुछ कदम उठाया जा सके, इस तानाशाही जो घोषणा है उसको वापस लिया जा सके। आज मैं बात करना चाहता हूँ मूल निवासी शब्द के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर ये मूल निवासी शब्द क्या है, कहाँ से इसका इजाद किया गया, कैसे क्यों आज बोला जाता है कि हम मूल निवासी हैं। तो दर्शकों, हम आज जितने भी SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं वो इस देश के वास्तविक बासिंदा हैं और किसी भी देश के वास्तविक बासिंदा को ही मूल निवासी कहा जाता है। हम लोग यहाँ के बासिंदा हैं। हमारी अपनी अलग एक उन्नत सभ्यता थी जिसे हम लोग सिंधु घाटी के सभ्यता से के नाम से जानते हैं। उस सभ्यता में हमारी अलग व्यवस्था थी। हमारा जो समाज था आज के जैसा नहीं था। आज जो हम इस विश्व में एक अनूठी दुर्व्यवस्था कहा जाए, जो जिसे कि जाति व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं, उसमें हमको बांट दिया गया है, ऐसा नहीं था। हमारे विद्वानों ने इस बात का पता लगाया तो उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को फिर से एक करने के लिए, जो हमको जाति के रूप में बांट दिया गया है, उनको एक करने के लिए हम आपस में एक दूसरे को मूल निवासी कहेंगे और हम मूल निवासी यहाँ के हैं, जिससे कि एक बार फिर से हम एक हो सकें और हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। जो हमारा अधिकार बांट कर हमको अलग अलग करके छीन दिया गया है। कहा भी जाता है कि बांटो और राज करो की नीति काफ़ी एक सार्थक नीति रही है शासक वर्गों की, आज भी हमारे देश में वही है। जो मूल निवासी पहचान है हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। हमारा संविधान भी जब रॉ साहब ने बनाया तो उस पर भी मूल निवासी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही छाया है। कहने का मतलब कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, जो मूल निवासी हमारी पहचान थी, उसमें न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात थी और हमारा संविधान भी यही कहता है। हमारे संविधान में कोई भी जाति की बात नहीं है, किसी भी धर्म की बात नहीं है। हमारे देश को एक धर्म से अलग धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है, लेकिन हमारे समाज के ठेकेदारों ने हमें जाति में, धर्म में बांटकर हमेशा हिंदू मुस्लिम का टॉपिक हमारे बीच में रखकर हमें बांटने का प्रयास करते हैं। तो हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है। अपने आप को जितने भी SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं उन सभी से हमारा अनुरोध है कि वो अपने आप को मूल निवासी समझें, न कोई किसी से ऊंच समझे, न किसी से कोई अपने आप को नीच समझे। और इस तरह से अगर हम अपने समाज को जागरूक कर पाए तो निश्चित तौर पर हम एक दिन अपने सारे अधिकारों को, जो हमारे अधिकार
ख़त्म कर दिए गए हैं उनको प्राप्त कर सकेंगे। आप लोगों से अनुरोध होगा कि मेरे इस छोटी सी एक जो कोशिश है अपने समाज को जगाने की, उसमें सहयोग प्रदान करें। खुद इस कार्य में आगे आएँ, अपने समाज के बीच चर्चा करें इस बात का कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और हम कैसे पुनः अपने सभ्यता के अनुसार जो हमको अधिकार थे, जो आज अधिकार ख़त्म हो गए हैं, लगातार ख़त्म किए जा रहे हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम इसी तरह की बातें करते रहेंगे अपने महापुरुषों की, बुद्ध की, कबीर की, रविदास की, ललित सिंह यादव की, फातिमा शेख की, ज्योतिबा फुले की, सावित्री फुले की, इन सब की, नारायण गुरु की, इन सब के बारे में चर्चा मैं अपने इस चैनल के माध्यम से करूँगा। वर्तमान में जो भी घटना देश में, राज्य में, हमारे अगल बगल अगर कोई ऐसी घटती है तो उस पर भी चर्चा करता रहूँगा। और आप लोगों से भी अनुरोध होगा कि कमेंट के माध्यम से इस चर्चा को एक दिशा दें कि कहाँ किस बात पर हमें चर्चा करनी चाहिए, क्या हमें दिक्कत है। मैं आप लोगों के सार्थक कमेंट का हमेशा इंतज़ार करूँगा। और इन्हीं बातों के साथ आज की इस चर्चा को मैं, जो कि मूल निवासी शब्द पर थी, कि हम इस देश के SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के जो लोग हैं सिर्फ़ और सिर्फ मूल निवासी हैं। हमारे बीच कोई भी जाति धर्म का जो भेद नहीं है, हम सिर्फ़ और सिर्फ मूल निवासी हैं भारत के। इन्हीं बात के साथ आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी।